परमात्मा जब आए तीनों युगों में और चौथे युग कलयुग में, उस समय ये प्राणी गणा दुखी नहीं था। और परमात्मा के उन वचनों पर विश्वास इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि वो अशिक्षित थे, और जो विशेष थोड़े बहुत दुखी थे वो परमात्मा की शरण में आए और सुखी हो गए। अन्य जो ठीक उनका सुविधा थी वो परमात्मा की शरण में नहीं आए। केवल दुखी व्यक्ति ही कबीर परमात्मा की शरण में उस समय आए, और वो अशिक्षित होने के कारण भी परमात्मा को परमात्मा नहीं मान सके। उनको सुविधाएं भी बहुत दी जो दुखी टाइप के व्यक्ति थे। तो कहने का भाव दास का इस सारे विचारों का निष्कर्ष ये है कि उस समय परमात्मा द्वारा बताई गई साधना को हम स्वीकार नहीं कर सके, क्योंकि जो साधनाएं अन्य व्यक्ति जो परमात्मा कबीर जी की शरण में नहीं आए थे, जो अन्य जो भी साधना कर रहे थे, वो उनसे भी उनको राहत थी पूरी, लेकिन वो सोच रहे थे इस साधना से हमें राहत है। वो थे उनके प्रारब्ध के संस्कार, उन्हीं से उनको जो कुछ हो रहा था उसी से वो संतुष्ट थे कि मैं जो मंदिर में जाता हूँ इसी से मुझे लाभ है, कोई मैं गायत्री मंत्र जाप करता हूँ इसी से मुझे सब कुछ मिल रहा है। तो ये उनके तत्व ज्ञान के अभाव का कारण था, उनको तत्व ज्ञान नहीं था। और जो दुखी थे, महादुखी थे, वो कबीर साहब की शरण में आकर सुखी हो गए। उनको सिर्फ इतना सहारा मिल गया कि हमें ये सिद्ध पुरुष है और हमें राहत मिल गई। दूसरे दुखी नहीं थे, वो आए नहीं, कहने लगे हमें तो जो साधना कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार इस तत्व ज्ञान का अभाव यानी सत्संग की कमी और अशिक्षा, ये हमारे लिए अभी तक आगे आड़े अड़ी रही भगवान के पहचानने में और भगवान के इस ज्ञान को जानने में। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, जब कलयुग की बीचली पीढ़ी का समय आएगा उस समय इनको शिक्षित किया जाएगा और उस समय इनको मैं पुनः आऊंगा और यथार्थ ज्ञान कराऊंगा। क्योंकि धर्मदास जी बड़े चिंतित थे, विशेषकर उस समय चिंतित हुए जिस समय परमात्मा ने एक लीला की थी कबीर जी ने, ये देखने के लिए कि जो मेरी शरण में आए हैं उसमें 64 लाख शिष्य कबीर परमेश्वर जी के हुए थे। सन 1398 में कबीर परमात्मा जी सतलोक से चलकर आए थे और काशी शहर लहर तारा तालाब के अंदर कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके वो प्रकट हुए थे। उनके कोई माता पिता नहीं। वहां से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा पति पत्नी थे, वो परमात्मा को बालक को ले गए थे, वो निसंतान थे और उनके घर परमात्मा लीलामय तरीके से परवरिश को प्राप्त हुए। बड़े होकर जुलाहे का कार्य करने लगे और साथ में जिस उद्देश्य को लेकर आए थे वो तत्व ज्ञान भी प्रचार करते थे, वो सतगुरु का रोल भी करते थे, जिस कारण से वो जुलाहा कहलाए। तो उस समय परमात्मा के शरण में जो भी आया, कुछ आशीर्वाद से, कुछ भगवान परमात्मा प्रथम मंत्र देते थे जो दास आपको देता है इस 5 नाम का, बस इससे उनको बहुत लाभ हुआ। 64 लाख शिष्य बने थे केवल मालिक की इस चमत्कारी शक्ति को देखकर। फिर परमात्मा ने देखना चाहा था कि मैं देखूं ये मुझे एज ए गॉड ट्रीट करते हैं या एज एक संत, ये मुझे भगवान की तरह मानते हैं, मुझे ये भगवान स्वीकार किए हुए हैं, या
मुझे एक सिंपल संत मानते हैं। परमात्मा को तो मालूम था ये क्या मानते हैं, लेकिन दिखाना चाह रहे थे धर्मदास को और अन्य अपने निज भक्तों को। परमेश्वर कबीर जी ने एक लीला की थी। एक लड़की वैसा थी, गनका थी, उसने सत्संग सुना, उसको अपने कर्म से नफरत हुई, आत्मा जागेगी उसकी। परमात्मा कबीर जी के चरणों में आई, अपनी सारी कहानी बता दी और प्रार्थना की, मालिक क्या मेरा भी, मेरे जैसी दुष्टा का भी उद्धार हो सकता है? कबीर परमात्मा ने कहा, बेटा आत्मा तो लाल है, ये कीचड़ में गिर जाती है तो जौहरी उसको साफ करके वैसा ही बना लेता है, कीमत में कोई अंतर नहीं होता। आगे गलती ना करना, पीछे जो बनी सो बनी, ये सफाई हो जाएगी। उस बेटी का यह बात समझ में आ गई। उसी दिन से अपना वो दुष्कर्म त्यागा और परमेश्वर कबीर जी की शरण में शिष्या बनकर अधिक से अधिक सत्संग श्रवण करने के लिए आने लगी। अब जब सत्संग के अंदर वो गणिका सुप्रसिद्ध काशी की वैश्या थी, सबको पता था, परमात्मा के सत्संग में आने लगी, कबीर जी के सत्संग में, तो उनके शिष्य ही उस लड़की को भला बुरा कहने लगे। तू यहां मत आया कर, बदनाम करवाएगी हैं। और तो उस लड़की ने परमात्मा जी से, गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, वो सारी कहानी बताई कि कुछ भक्त, कुछ माई मुझे हे दृष्टि से देखते हैं और मुझे यहाँ आने के लिए मना करते हैं। तो परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से सभी को बहुत कुछ संकेत दिए, बताने की चेष्टा की कि कुष्टी होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। क्या बताते थे कि यदि कोई भक्त कोढ़ी भी है, उसका चाम भी चू रहा है और उसने दीक्षा ले रखी है, उससे नफरत ना करना, उससे भी सच्चाई बोलना, प्यार से डील करना उसको, क्योंकि वो भक्त है, परमात्मा की आत्मा है और धीरे धीरे वो कल्याण हो जाएगा उसका। ऐसे ही बताते हैं, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। यदि कोई गणिका भी हो और वो भगवान पर विश्वास रखती है, उसको भी एक भक्त भगतमती बहन रूप में ट्रीट करना, अपनी आत्मा में दोष देना देखना उसके प्रति, क्योंकि वो भगवान की बच्ची है। धीरे धीरे बुराई छूटेगी, क्योंकि जब तक मैला कपड़ा साबुन और जल के संपर्क में आवेगा नहीं तो निर्मल कैसे होगा। तो ये सत्संग एक जल और साबुन दोनों का काम करता है। यहाँ आएंगे, कोई शराब पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई मांस खाता है, कोई रिश्वत लेता है, कोई चोरी करता है, कोई दुराचार करता है। यहाँ आएंगे, उनको पता चलेगा, उनकी आत्मा साफ होगी तो तभी बुराई छूटेगी। चाहे कोई डाके मारता है, चोर है, जब उसको पता चलेगा तो ऐसा जुल्म कर रहा है, इसको कहाँ भरेगा, कीड़े पड़ेंगे कुत्ता बनकर सिर में, खाज लगेगी, माया यहीं रह जाएगी, तू लूट लूट कर जा रहा है, ले जा रहा है या कोई भी बुराई कर रहा है, उसका कितना भयंकर परिणाम तुझे भोगना पड़ेगा। तो अज्ञानता से गलतियां बड़े बड़े महापुरुषों से भी होगी और अच्छी आत्माएं तुरंत त्याग देती हैं, सतर्क हो जाती हैं, आगे फूक फूक कर कदम रखती हैं। तो ज्ञान सत्संग से ही होता है। कोई भी यहाँ आओ, सत्संग एक ओपन सथल होता है, सबके लिए अलाउड है और सत्संग सुनेंगे तो बुराई छूटेगी। बहुत कुछ परमात्मा समझाया करते थे, लेकिन एक और हमारे अंदर दोष है, हम गुरुदेव से अतिरिक्त अपने को ज्यादा बुद्धिमान मानने लग जाते हैं और
जब सुख हो जाता है, क्योंकि ये तो एक सुख का सागर है कबीर परमात्मा, इनकी शरण में आने से जीव को सुख तो होगा ही होगा। जैसे एसी रूम है, एयर कंडीशनर, और उसके अंदर कोई आता है गर्मी में, उसमें तो आती इसको राहत मिलेगी मिलेगी, वो वातावरण ऐसा है। तो सुख होते ही हमारे अंदर एक दोष है, हम भगवान से ही दूर होना प्रारंभ कर देते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं वो सुख भी आपके लिए जो है ना एक बहुत बुरा सिद्ध हो गया, अभिशाप बन गया आपके लिए। तो यही कारण रहा कि वो लोग परमात्मा के सुने हुए वचनों पर अमल कम करने लगे और अपने मते से अधिक व्यवस्था करने लगे सत्संग के अंदर। और ये सबसे बड़ी मार खाता प्राणी, अपना अपना मता नहीं चल सकता, या तो जो सतगुरु का आदेश हो उसी को सिरोधार्य रखे। यदि हम इसे बुद्धिमान होते तो पहले यहाँ इसी ज्ञान को ग्रहण किए होते, हम पहले ही बुराइयां छोड़ चुके होते। ऐसा निर्मल ज्ञान जो परमात्मा कबीर जी ने दिया, ये हमें पहले ही प्राप्त होता। अब दो बात सीख ली विद्वान पाक के, और अपनी हिम्मती से फिर आप चलोगे, ये यहाँ ऐसा ठीक नहीं, यहाँ ऐसा होना चाहिए, खाक होना चाहिए। जो व्यवस्था सतगुरुदेव कराते हैं वो सिरोधार्य होनी चाहिए भगत के लिए, और जो आदेश थे वो सिरोधार्य होना चाहिए। भक्त भक्त ही होता है।